पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तहलील किए जाने का इम्कान। इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील की तारीख बताएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। हमारे अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले जनरल बाजवा ने हुक्मरानों को NRO दिया। साबिक आर्मी चीफ ने हमें कई बार इनसे सेटलमेंट का कहा। साबिक आर्मी चीफ ने एहतसाब छोड़कर मईशत पर ध्यान देने का कहा था। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी न करे। चोरों को NRO 2 देकर पाक किया जा रहा है। अभी नवाज शरीफ आएगा और ड्राई क्लीन हो जाएगा। स्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं मांग रहा, चाहता हूँ स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। तोशाखाना केस में मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिलेगी। फॉरेन फंडिंग केस में भी क्लियर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एजेंडा मुझे नाअहल करवाना है। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार। नून लीग का गवर्नर पंजाब के इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला। जराये का कहना है वजीर आला की असम्बली तोड़ने की समरी पर गवर्नर पंजाब एतराज लगाएंगे। गवर्नर हाउस 1 घंटा पहले तहरीक अदम एतमाद मौसूल होने का मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। दस्तखत शुदा तहरीक अदम एतमाद गवर्नर हाउस पहुंचा दी गई। गवर्नर अदम एतमाद की तहरीक को जवाब बनाकर वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं लग रहा है परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे। वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। तहरीक अदम एतमाद भी पेश की जा सकती है। सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सदर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इसहाक डार से होने वाली मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। सदर से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादिक भी मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती वफ़द ने सदर को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। इमरान खान से साबिक वजीर मोनी सिलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। मोनी सिलाही की इमरान खान को असम्बली तहलील करने की यकीन दहानी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। अरकान की अक्सरियत ने असम्बलियाँ तहलील करने के इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। अरकान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ एक रोज़ तहलील करने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत 23 मार्च से पहले इंतखाबात की ख्वाहा। इजलास में उस्मान गुसार का इमरान खान के सामने तौंसा को जिला न बनाने का शिकवा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं असम्बलियों की तहलील से पहले तौंसा को जिले का दर्जा दे दिया जाएगा। PTI रहनुमा परवेज खट्टर कहते हैं काफ लीग ने असम्बली तहलील करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इमरान खान का रोना पीटना और चीखना NRO लेने के लिए है। आपने जो गुल खिलाए हैं वो कौम के सामने आ चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। कहा किसी ने कोई चोरी की थी तो 4 साल में इल्ज़ाम साबित करने थे। इमरान साहब इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं किए, सबूत क्यों नहीं दिए? हकीकी आज़ादी अब सिर्फ जहरीले और साजिशी फितने से आज़ादी है। इत्तेहादी जमातें हुकूमत से मुतालबा मनवाने में कामयाब। रेकोडिक मुआहिदे पर हुक्मरान जमातों के इख्तलाफात खत्म। वफाकी हुकूमत बिल पर इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर तैयार। रेकोडिक बिल सिर्फ रेकोडिक मंसूबे तक महदूद होगा। सरदार अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ की BNP मेंगल और JUI के रहनुमाओं से मुलाकात। आइंदा सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में तरामीम पेश करने की यकीन दहानी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की टिकट कौन कटाएगा? अर्जेंटीना से फाइनल मुकाबला कौन करेगा? फैसला कुन घड़ी आ गई। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश और दिफाई चैंपियन फ्रांस आमने सामने आ गए। क्या मराकश के अशरफ हकीमी और यासीन बोनो नई तारीख रकम कर पाएंगे? फ्रांस की जानिब से एक गोल कर दिया गया। फ्रांस की उम्मीदें एम्बापे से वाबस्ता। अर्जेंटीना की टीम पहले ही क्रोएशिया को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल टाकरा इतवार को होगा। नैब का मरियम नवाज कैप्टन सफदर की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला। DG नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने की मंजूरी दे दी। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को बरी कर दिया था।
अदालत ने फैसले में कहा था कि मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता। 7 साल कैद की सजा को कलअदम करार दिया जाता है। पीटीआई का हुक्मरानों की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं इक़्तिदार मिला तो NRO 2 के परख्चे उड़ा देंगे। सुलेमान शहबाज की औकात नहीं कि इमरान खान से मुखातिब हो। सुलेमान शहबाज किक बैक स्पेशलिस्ट है। बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। निज़ाम के साथ मजाक किया जा रहा है, गैर मकबूल लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। चोरों ने चोरी को कानूनी कवर दे दिया। शफकत महमूद कहते हैं हुक्मरानों ने आकर सिर्फ अपने केसेस माफ़ कराए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी बोले ये समझ रहे हैं केसेस ख़त्म करके बच गए, ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ वाले असेंबली के रुकन हैं या नहीं, तनख्वाह भी ले रहे हैं और असेंबली भी नहीं जाते। ये पीटीआई का जानिबदार नुक्ता नजर है कि असेंबली नामुकम्मल है। जबानी बातें ना करें, असेंबली पसंद नहीं तो सीटें भी छोड़ दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के नायब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि अगर स्पीकर को 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या पीटीआई तैयार है। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अदालत ऐसा हुक्म जारी करती है तो इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। जिनके इस्तीफे मंजूर हुए वो कौन सा स्पीकर के सामने पेश हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ये तमाम सियासी बहस है जिसको सियासी मकाम पर होना चाहिए। जब अवामी मफाद की बात हो तो पीटीआई का असेंबली में ना होने का सवाल गैर मौसर हो जाता है। नायब तरामीम के खिलाफ समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आलमी बरादरी भारत का एहतसाब करे, भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी कर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत खत्ते में दहशतगर्दी की मुतादिद तंजीमों की मुआवनत और मदद करता रहा है। जौहर टाउन लाहौर में दहशतगर्दी भारत का मंसूबा था। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रॉ स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तान सबूत के साथ दुनिया को भारत की दहशतगर्दी से आगाह कर रहा है। डॉसियर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इंटरनेशनल फोरम पर पेश करेंगे। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा हमारे सबूतों पर नोटिस लेगी। भारत दहशतगर्दी करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। भारत को अपनी इस पॉलिसी से पीछे हटना होगा। भारत से ज़्यादा किसी ने दहशतगर्दी का फ़ायदा नहीं उठाया। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आलमी सतह पर अमन के साथ समाजी मुआशी तरक्की का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। बोले आलमी अमन और मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। आलमी ताल्लुकात में इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। COP27 में फंड्स का इजरा बड़ी पेशरफ्त है। टेक्निकल बुनियादों पर पाकिस्तान ने कई मामलात में डिफ़ॉल्ट कर लिया। उम्मीद है कि कर्ज वापसी पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में इज़हार ख्याल। बोले पाकिस्तान को मौजूदा माशी सूरत हाल जैसी सूरत हाल का सामना जौहरी धमाकों के वक्त भी करना पड़ा था। IMF का ना आना और अगले जायजे में ताख़ीर करना मार्केट में तशवीश की वजह है। मौजूदा हुकूमत ने खुद अपने लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं जो फट गईं। मुल्क दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी। साबिक हुकूमत की तबाहाल मईशत को बहाल करेंगे। कर्जों की अदायगियां बर वक्त की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी टीम के इजलास से खिताब। मुआशी टीम की वज़ीर आज़म को कर्जों की वापसी की शेड्यूल। IMF से जारी बातचीत पर ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR हुकाम की शिरकत। हुकूमत का डॉलर, गंदुम और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इकदाम का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को वाज़े हदाफ दे दिए। कहते हैं IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वसीम अख्तर के पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत के अंबार। कहा कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हमारी फ्लैक्सेस और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वादों पर ताहाल अमल नहीं किया।
ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ताजिक सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ताजिकिस्तान के सदर बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। 2022 के आउटलुक में कहा गया, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद गिरावट हो सकती है। पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 26.6% है। तवानाई मजीद महंगी होने का खदशा है। जनूबी एशिया में माशी तरक्की की शरह सैलाब की वजह से कम हो गई। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को पै दर पै नुकसान पहुँचाया। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर की मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के दिन मार्केट्स दोपहर 2 बजे खुलेंगी। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम रेस्टोरेंट्स हफ्ते के 4 रोज रात 10 बजे, जुमा हफ्ता इतवार को रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद होने से स्मॉग में अब बेहतरी आई है। जो स्कूल जुम्मे के रोज बंद नहीं करते उन्हें सील कर दें। महकमा एजुकेशन सख्ती से अहकामात पर अमल दरामद करवाए। कराची टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के शहरी कायद में डेरे। आज प्रैक्टिस सेशन का आगाज होगा। कराची टेस्ट 17 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। मेहमान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बायस कराची टेस्ट से भी बाहर।